स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम देखेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को। यह बुक बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में 38वीं से लेकर 67वीं तक के बीपीएससी के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में इस सभी चैप्टर से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जो एक एक करके हम इसी चैनल पे करवा रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक तत्व नहीं है। सही ऑप्शन है गैस, ऑप्शन सी सही है। इसमें यहाँ पर देखते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों यथा धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातु की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये है लेवोजियर, ऑप्शन सी सही है। इसमें एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है। तो इसका द्रव्यमान संख्या है 38, ऑप्शन सी सही होगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। और यहाँ पे ये द्रव्यमान संख्या बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 18 प्लस 20 बराबर 38। नेक्स्ट है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होती है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें संख्या होती है 148। यहाँ पर इसके हम नीचे देखते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है 242, परमाणु क्रमांक 94, प्रोटॉनों की संख्या होती है इसके बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर इसे माइनस करेंगे आ जाएगा 148। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान की संख्या में। ऑप्शन बी सही है। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन डी सही है इसमें। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96485 जूल प्रति मोल होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ई। नीचे देखते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है तथा इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम का मान विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है। तो सही ऑप्शन है क्षारीय विलयन, ऑप्शन बी सही होगा। पानी का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन बी सही है इसमें। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी सही है इसमें। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है, ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। तो ये है ऑप्शन सी सही है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो ये होती है जस्ते की। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है, ये है सल्फोनेट। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो ये है यहाँ पे सही ऑप्शन है ई। इसके बारे में नीचे देखते हैं, पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, अतः यहाँ पे अभीष्ट उत्तर जो होगा वो ई होगा। नेक्स्ट है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो ये है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी सही है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है परंतु हाइड्रेटेड
लवण नीले रंग का होता है, नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य यानी अल्कोहल में अघुलनशील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है तो ये होती है प्लेटिनम। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अग्रलिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपर्युक्त विकल्पों में प्लेटिनम सर्वाधिक घनत्व वाला गुण धर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व होता है 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है, यहाँ पे अभीष्ट उत्तर ई होगा। इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे मूक धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है तो ये जिप्सम होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो ये होता है यहाँ पर CaSO4 2H2O। ऑप्शन बी सही है इसमें। यहाँ पे आप इसके बारे में इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो, ये कहलाता है एल्कीन। ऑप्शन बी सही है इसमें। सिरके का रासायनिक नाम है तो ये होता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी सही है इसमें। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है तो ये है एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी सही है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, खनिज मिनरल क्या है तो ये अकार्बनिक ठोस होता है। ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था तो ये है प्लूटोनियम। ऑप्शन सी सही है। 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया, इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है तो ये है प्राकृत तत्व। ऑप्शन सी सही है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है तो ये है पोटेशियम। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है ये है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है, यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, आयोडीन कृत लवण में रहता है तो इसमें रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन डी सही है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन बी सही है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है ये है कार्बन। ऑप्शन सी सही है इसमें। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देखते हैं प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो ये होती है ब्यूटेन। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक होता है तो यहाँ पे सही ऑप्शन ई होगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग इसमें 65% होता है। प्रोपेन होता है लगभग 35। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा ईथेन भी अल्प मात्रा में हो सकता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है तो ये होता है आइसोप्रीन का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक होता है तो ये होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है तो ये बनता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, ट्राइग्लिसराइड क्या है तो ये वसा होती है। ऑप्शन सी सही है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसमें सत्य बताना है। सत्य है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ऑप्शन डी सही है इसमें, और ये 2022 का प्रश्न है BPSC प्री के। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है तो इससे होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है तो यहाँ पे सही ऑप्शन ई है। नीचे देखते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन
ब्यूचिन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मर, केप्टन आदि मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन ई है। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्सीजन, मीथेन और ओजोन। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ई। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जल से जलने से उत्पन्न होती है, तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी सही है। साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी सी सही है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची दिया गया है। सूची 1 में पदार्थ है, सूची 2 में इसका उपयोग है, और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन यहाँ पे सी है। सही ऑप्शन सी है। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इस तरफ पदार्थ दिया गया है, इस तरफ उपयोग है। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रेयॉन प्रशीतक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। ब्रेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो ये है H2SO4। ऑप्शन सी सही है इसमें। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतियों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है, तो यहाँ पर नीचे देखते हैं अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र एवं कोयला जलाने से भी होती है। तथा यहाँ पे दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है। शुष्क बर्फ क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, सही ऑप्शन है CO2। ऑप्शन बी सही है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ई है। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों ही कार्बन के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे सख्त कौन है, तो ये होता है हीरा। ऑप्शन ए सही है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सोडियम बेंजोइट। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है पारद धातु मिश्रण है, तो ये मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है, ये होती है मीथेन। ऑप्शन सी सही है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है, तो ये होता है पारा। ऑप्शन बी सही है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो ये होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन डी सही है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो यहाँ पर देखते हैं वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। तथा इस प्रश्न में उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही होंगे और यहाँ पे ई दिया नहीं गया है। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए
बढ़ाई जाती है इसमें कार्बन की मात्रा। ऑप्शन ए सही है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो ये है पिच ब्लेड। ऑप्शन बी सही है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, सही ऑप्शन है क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो इससे पानी बनता है। ऑप्शन डी सही है। सोने को घोला जा सकता है, यहाँ पर सोने को एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, अतः इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाई ऑक्साइड से। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है, तो ये है तांबा। ऑप्शन ए सही है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक एस्टर होता है। ऑप्शन डी सही है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो ये है हेमेटाइट। ऑप्शन डी सही है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे असत्य बताना है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। एक गलत होगा यहाँ पे, जल में अधिक विलेय होता है। नेक्स्ट है जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व है, तो यहाँ पे ये मात्रा दी गई है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। यहाँ पे आप इसे इसमें देख सकते हैं फार्मूले के साथ में। नेक्स्ट है जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, सही ऑप्शन है इसमें ई। इसमें देखते हैं स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार है। आयरन 89% के आसपास होता है, क्रोमियम 10, मैग्नीज 30.35%, कार्बन 0.25%। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है लोहे और क्रोमियम का। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये है बीजा किरण। ऑप्शन बी सी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है डी 2882। नेक्स्ट है CO समूह का आबंध क्रम क्या है, तो सही ऑप्शन है 3। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, सही ऑप्शन है बी 4 होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो ये है अष्टफलकी। ऑप्शन बी सही है। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, सही ऑप्शन है XH4। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है बेजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो 12 और 3। ऑप्शन सी सही है। पानी भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी सही है। दूध एक विलायक है, एक यहाँ पर ऑप्शन बी कोलाइड विलयन का तथा ऑप्शन सी इमल्सन का। यहाँ पे दोनों सही है। यहाँ पे देखते हैं कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार हैं जैसे एरोसोल, इमल्सन, जेल आदि। दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है, अतः इस प्रश्न में बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, तो ये होता है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, जाइमेस के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए सही है। ग्लूकोज का सूत्र है, तो ये है C6H12O6। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है CHNO। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक होता है एक शोधन अभिकर्ता। ऑप्शन डी सही है इसमें।
निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ये है वनस्पति तेल, ऑप्शन ए सही है। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो ये होती है तांबा और जस्ता, ऑप्शन डी सही है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, ऑप्शन ए सही है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण, उपरोक्त सभी यहाँ पे डी होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन होती हैं। नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सही है। वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रिन, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है, तो सही ऑप्शन है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, हास्य गैस क्या है? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, इस तरफ सूची 1 है, इस तरफ सूची 2 है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। सही ऑप्शन इसमें बी है। इसका मिलान हम यहाँ पर देख लेते हैं। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ कारण होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा वीपीएससी पूर्वावलोकन में दिए गए रसायन विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।